अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में आने वाला इनकलाब जो कि हुआवे कंपनी लेकर आई है, जिसने क्लेम किया है कि उसने इलेक्ट्रिक गाड़ी की एक ऐसी बैटरी बना ली है जो सिर्फ एक चार्ज करने पर 3000 किलोमीटर की मुसाफत तय करने की कैपेसिटी रखती है और उसने ये बैटरी पेटेंट के तौर पर मंजूर भी करवा ली है, रजिस्टर करवा ली है। यह सॉलिड स्टेट बैटरी है जो सिर्फ 5 मिनट के कलील टाइम के अंदर मुकम्मल चार्ज हो जाएगी और फिर आपको 3000 किलोमीटर की मुसाफत देगी। याद रहे, पाकिस्तान में आप कराची से लेकर स्कर्दू तक जाएं तो 2000 किलोमीटर बनते हैं। तो आप इस गाड़ी पर अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको रास्ते में कहीं गाड़ी रिचार्ज नहीं करवानी पड़ेगी। इतनी बड़ी माइलेज तो कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी नहीं देती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो बात ही कुछ और है। वैसे दुनिया में इस वक्त जो मैक्सिमम रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो ल्यूसिड गाड़ी है, ल्यूसिड एयर। उसकी जो रेंज है वो 516 मील है, यानी किलोमीटर में 830 किलोमीटर वो एक चार्ज पर ट्रेवल करती है। दूसरे नंबर पर टेस्ला का मॉडल एस आता है जो कि 651 किलोमीटर की माइलेज देती है एक चार्ज पे। तीसरे नंबर पर Hyundai की इयोनिक 6 आती है जो कि 580 किलोमीटर की माइलेज देती है। तो ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली इस वक्त जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उससे कुछ 4 गुना तकरीबन ज्यादा माइलेज देगी। अब चाइना जो है वो जहां दीगर हर किस्म की टेक्नोलॉजी के अंदर अपने झंडे गाड़ रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में भी अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता मोनोपोली बनती जा रही है। अब दुनिया के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स के में चाइना का हिस्सा 62% है और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया में बनने वाली हर 100 में से 70 गाड़ियां चाइना बना रहा होता है। इतनी बड़ी मोनोपोली अब चाइना की बन चुकी है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिर्फ एक फील्ड जो बैटरीज की फील्ड है, जिसमें सॉलिड स्टेट जदीद तीन बैटरियां बनती हैं, उसमें दुनिया के अंदर जितने पेटेंट्स रजिस्टर हुए हैं उनमें से 40% सिर्फ चाइना के हैं। बाकी 60% में अमेरिका भी आता है, पूरा यूरोप आता है, एशिया आता है, अफ्रीका आता है, तमाम कॉन्टिनेंट्स आते हैं। हुआवे पहले मोबाइल बनाने की वजह से मशहूर थी, फिर 5G इंटरनेट की वजह से मशहूर है। अब उसने अपना फोकस कर लिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। 2021 में उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की और अब उम्मीद है कि अगले साल 2026 में वो इस बैटरी के साथ अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि इस रेंज की होगी 3000 किलोमीटर की, उसको लॉन्च करेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत तेजी से मकबूल ना होने की 2 बड़ी वजूहात थी। एक थी रेंज एंजाइटी, यानी कि ड्राइवर को हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कितने किलोमीटर चल लिया है और कितने किलोमीटर रह गए हैं, आया उतने किलोमीटर बाद कोई चार्जिंग स्टेशन है भी या नहीं। अगर चार्जिंग स्टेशन रास्ते में ना मिला, लेकिन अगले 100 किलोमीटर जो गाड़ी की चार्जिंग रह गई है उसमें कोई चार्जिंग स्टेशन ना आया तो हम क्या करेंगे? इसको कहा जाता है रेंज एंजाइटी। वो इस गाड़ी ने ख़त्म कर दी। 3000 किलोमीटर है। अगर आप शहर में रहते हैं, आप महीने में शायद एक दफ़ा उसको चार्ज करेंगे, शायद 2 महीने भी आप गुजार लें अगर आप गाड़ी कम इस्तेमाल होती है तो। दूसरा होता था कि फास्ट चार्जिंग का इशू था। आधा घंटा 45 मिनट एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज होने पे लगते थे। तो अब अगर 5 मिनट के अंदर गाड़ी चार्ज हो जाएगी तो वो जो चार्जिंग वाला मसला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट है। यूरोप जो कह रहा है कि 2030 तक उन्हें अब जितने चार्जिंग स्टेशंस हैं उनसे 8 गुना ज़्यादा, 800% ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की ज़रूरत है। और वो अब ज़रूरत भी पूरी होगी और उसके साथ साथ वो जो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में वो भी कवर हो जाएगा। फिर इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मार्केट है वो $1 ट्रिलियन की हो चुकी है, 1000 बिलियन डॉलर्स की। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030 तक ये $9 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस तेजी से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में आगे जा रहे हैं और 2050 तक अगर हम जिंदा रहे इंशाल्लाह तो यही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मार्केट है वो $63 ट्रिलियन की होगी और दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी या टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो जाएगी कि उन्हें कोई लेना पसंद नहीं करेगा। जिस तरह आजकल कोई अगर बटनों वाला फ़ोन ले तो हम उस पर हैरान होते हैं ना।
अब हमारे नज़दीक बटनों वाला फ़ोन या बुजुर्गान लेते हैं या ऐसे लोग लेते हैं जो ना पढ़े हुए हों। तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो जाएगी कि इसे लेने वाला कोई नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनियां इसे बनाना भी छोड़ देंगी। इस वक्त दुनिया के अंदर कोई 17 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल फरोख्त हो रही हैं और हर आने वाले दिन के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को चाहिए, हमारे नौजवानों को चाहिए, हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपने तलबा को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में मैक्सिमम ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को इस फील्ड में डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इश्यूज़ को समझेंगे। ये बैटरी के मामलात के हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो इंजीनियरिंग के बच्चे बैटरीज के अंदर जाएंगे, बाकी बच्चे बाकी चीज़ों में जाएंगे। तो इस फील्ड के अंदर अब लाखों जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं। हम लोगों ने गुज़िश्ता 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को ज़ाया किया, यानी कि आज की तारीख तक हम लोग कोई एक कामयाब लोकल गाड़ी नहीं बना सके। हालांकि पेट्रोल डीजल पे गाड़ी बनाना आपको इशू ही नहीं रहा, यानी कि हम लोगों ने एटम बम बना लिया है जो दुनिया के सिर्फ 9 मुल्कों के पास है। 7 के पास तो ऑफिशियली है, नॉर्थ कोरिया और इसराइल ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर पावर है, ये सबको पता है। तो जो काम दुनिया के सिर्फ 9 मुल्क कर सके 200 में से, हमने वो काम कर लिया। लेकिन एक आम सा काम, यानी कि इंजन बनाने का काम, वो हम लोग नहीं कर सके। हालांकि हमारे यहाँ जो मैकेनिक्स हैं वो इस शानदार क्वालिटी के रहे हैं कि जिस ज़माने में किसी के पास गाड़ी नहीं भी होती थी तो ट्रैक्टरों के मैकेनिक घोड़ों की गाड़ियाँ ठीक कर दिया करते थे। तो हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को फ्यूचर में हमने कौन सी सिमत देनी है। वही MBA नहीं करवाना, वही BCS नहीं करवाना, वही सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भेज कर उनको ज़ाया नहीं करना। उनको मॉडर्न फील्ड्स में भेजना है, मॉडर्न एक्सपीरियंस उनको देना है, तभी जाकर वो अपने पैसे भी अच्छे कमाएंगे, अपने वालिदैन को भी अच्छे तरीके से रखेंगे और मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा डालेंगे। ये जो हमारी इजाफी आबादी है ना, ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है। इसी तरह ही है किसी के 7 बेटे हों, कहने को उनको पालना बहुत मुश्किल है, महंगाई है, लेकिन अगर माँ बाप जैसे तैसे करके उनको पाल लें, पढ़ा लें, तो यकीन कीजिए ये 7 बेटे अगली 700 नस्लों को सही डिगर पे चला देंगे। मेहनत करते होंगे, पैसे कमा के लाएंगे और अपने माँ बाप की खिदमत भी अच्छी करेंगे। शर्त क्या है? उनकी तरबियत और तालीम अच्छी हुई हो। तो हमें भी अपनी इस नौजवान आबादी को नेगेटिव में नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। इस रिसोर्स को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की एजुकेशन देनी होगी। आप देखिएगा यही इजाफी आबादी हमें दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़ा करेगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।